हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से एक बार इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैं कम्युनिटी पोस्ट डाला था एक कि हम इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को और जनरली जो डीजल सीएनजी और एलपीजी ऑटो रिक्शा को कंपैरिजन करना चाहिए क्या। तो बहुत सारे वोट आए उसके ऊपर, जी जरूर करना चाहिए। तो उसीलिए मैं इस कंपैरिजन वीडियो को बना रहा हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पियाजो के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा ई सिटी को और साथ ही साथ सीएनजी और एलपीजी ऑटो रिक्शा अपे सिटी को कंपैरिजन करेंगे। तो फ्रेंड्स, कंपैरिजन करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कंपैरिजन शुरू करने से पहले कुछ रीजन बताऊंगा ये कंपैरिजन लेके आने का। जैसे कि फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखे हैं तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के डिफरेंट कंपनी के बारे में कंपैरिजन लेके आते हैं हम। तो फ्रेंड्स, हम इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में तो जानकारी रख रहे हैं, तो हमारे को इतना कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा जो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के जो परफॉर्मेंस होता है उसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम रेगुलरली सीएनजी और पेट्रोल, एलपीजी और डीजल के ऑटो तो चला रहे हैं, तो उसके ऊपर हमें कॉन्फिडेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस किस में ज्यादा मिल रहा है हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर हमें परफॉर्मेंस कैसा मिल रहा है और साथ ही साथ एलपीजी, डीजल और सीएनजी ऑटो रिक्शा में हमें परफॉर्मेंस कैसा मिल रहा है, इसके दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो हमें थोड़ा बहुत नॉलेज आएगा इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पियाजो ऑटो रिक्शा को लेने का रीजन यही था कि एक ही कंपनी के दो मॉडल में परफॉर्मेंस हमें कैसे देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ पियाजो का जो ऑटो रिक्शा है हमारे इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा स्वाइपेबल बैटरी के साथ ले रहे हैं, तो हमारे को कितना नुकसान हो रहा है। इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा स्वाइपेबल बैटरी के साथ लेने से अच्छा है कि सीएनजी ऑटो रिक्शा हम खरीदे। तो फ्रेंड्स, इस जानकारी को डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं बेसिक चीजों से। वैसे तो बेसिक चीजों में दोनों में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है आपको, लेकिन फिर भी एक दो जगह डिफरेंस देखने को मिलता है, तो वो पूरा जानकारी हम ले लेते हैं। उसके बाद हम दोनों ऑटो रिक्शा के अंदर परफॉर्मेंस देखते हैं। उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं तो उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बेसिक चीजों से। जैसे कि आपको यहाँ पे अगर मॉडल्स की बात की जाए तो आपको अपे ई सिटी के अंदर आपको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, एक फिक्स्ड बैटरी और एक स्वाइपेबल बैटरी के साथ। वहीं पे अगर अपे सिटी BS6 के अंदर देखेंगे तो आपको सीएनजी, एलपीजी और पेट्रोल वेरिएंट देखने को मिलता है, और साथ ही साथ आपको एलपीजी प्लस पेट्रोल और सीएनजी प्लस पेट्रोल को भी देखने को मिलता है फ्रेंड्स। अगर हम डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की अगर बात की जाए तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों में भी आपको सेम डिजाइन देखने को मिलता है, और दोनों में भी आपको मेटल से बनी हुई फुल बॉडी दिखती है, और साथ ही साथ सॉफ्ट टॉप दोनों में भी आपको देखने को मिलता है, सेम एज इट इज देखने को मिलते हैं आपको। और इसके अलावा अगर ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात की जाए तो आपको ई सिटी के अंदर आपको 163 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। वहीं पे आपको सिटी के अंदर देखा जाए तो आपको 170 का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। और साथ ही साथ टायर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दोनों में भी आपको 8 इंच के टायर देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ दोनों में भी एक एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील देखने को मिलता है फ्रेंड्स। और ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ड्रम ब्रेक और हाइड्रोलिक ऑपरेटिंग के साथ मिल जाते हैं फ्रेंड्स। दोनों में भी सेम एज इट इज आपको ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है फ्रेंड्स। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था, बैटरी और मोटर का वेट है वो डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से सही सस्पेंशन के ऊपर होना चाहिए, वरना हमारे को कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके देख लेना फ्रेंड्स, और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बदलाव देख सकते हैं सस्पेंशन के अंदर। तो आपको इलेक्ट्रिक ई सिटी के अंदर आपको यहाँ पे फ्रंट में हाइड्रोलिक डंपेनर कॉइल स्प्रिंग के साथ देखने को मिलता है, और रेयर में आपको हाइड्रोलिक डंपेनर रबर स्प्रिंग के साथ आपको देखने को मिलता है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे अपे सिटी के अंदर आपको फ्रंट के अंदर हेलिकल स्प्रिंग डंपेनर के साथ, और साथ ही साथ आपको हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जर्वर आपको फ्रंट में देखने को मिलता है, और साथ ही साथ रेयर के अंदर हम देखा जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे रबर स्प्रिंग डंपेनर के साथ, और इसके साथ साथ आपको हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जर्वर देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। और इसके अलावा अगर रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो आपको इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको अपे सिटी के अंदर आपको नहीं जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे डीजल, सीएनजी और पेट्रोल पे चलती है इस ऑटो ने, तो रीजनरेटिव पावर की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बैटरी की जरूरत होती है, 12 वाट्स की 35 आर्म्स की बैटरी मिलती है आपको, ताकि इससे आप लाइट्स, इंडिकेटर और साथ ही साथ आपका सेल्फ मोटर चला सके। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात की जाए तो दोनों में बहुत सारे डिफरेंस के साथ साथ आपको अपे ई सिटी के अंदर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, और साथ ही साथ अगर हम अपे सिटी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एनालॉग स्पीडोमीटर और वोडोमीटर देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जो हमारा गैस
परसेंटेज है एलपीजी सीएनजी को इंडिकेट करने के लिए इंडिकेशन लाइट दिखाई देते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके अलावा अगर ड्राइविंग मोड्स की अगर बात की जाए तो आपको अपे ई-सिटी के अंदर आपको रिवर्स, न्यूट्रल और फॉरवर्ड देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर हम अपे सिटी की बात की जाए तो यहाँ पे गियर बॉक्स देखने को मिलता है। इस गियर बॉक्स के साथ आपको फ्रंट के लिए 4 गियर्स देखने को मिलते हैं और रिवर्स के लिए आपको 1 गियर देखने को मिलता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये तो थे बेसिक चीजें जो काफी कम डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन जब हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको पता चलता है क्या इलेक्ट्रिक ऑटो लेना सही है या सीएनजी एलपीजी ऑटो लेना सही है आपके लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे परफॉर्मेंस में अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंट वेरिएंट में डिफरेंट आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे ई-सिटी के अंदर ग्रॉस व्हीकल वेट अगर देखा जाए तो फिक्स बैटरी के लिए आपको 713 केजी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ स्वाइपेबल बैटरी के लिए आपको 689 केजीज आपको ग्रॉस व्हीकल वेट देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर सीएनजी में देखा जाए तो हमें 722 केजीज ग्रॉस व्हीकल वेट देखने को मिलता है और साथ ही साथ एलपीजी के अंदर 691 केजी का आपको ग्रॉस व्हीकल वेट देखने को मिलता है। काफी कम डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है दोनों के अंदर। तो फ्रेंड्स अगर टॉप स्पीड की अगर बात की जाए तो हमें इलेक्ट्रिक ई-सिटी के अंदर आपको 45 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड देखने को मिलता है। वहीं पे अगर सीएनजी और एलपीजी में देखा जाए तो आपको 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड देखने को मिलता है फ्रेंड्स। यहाँ पर स्पीड के मामले में आपको बहुत ज्यादा सीएनजी एलपीजी के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम अगर रेंज की बात की जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे काफी डिफरेंस देखने को मिलता है आपको। जैसे कि आपको फिक्सेबल बैटरी के अंदर आपको 110 किलोमीटर का रेंज देखने को मिलता है। वहीं पे स्वैपेबल बैटरी के अंदर आपको 68 से लेकर 80 किलोमीटर तक आपको रेंज देखने को मिलता है। वहीं पे अगर सीएनजी और एलपीजी की बात की जाए तो आपको 45 से 50 किलोमीटर का रेंज देखने को मिलता है फ्रेंड्स। वैसे तो मैं यहाँ पे जो पेपर वर्क में देते हैं रेंज उसके ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो शोरूम में हमें रेंज बताते हैं और जो ऑन रोड पे आते हैं तो वो डिफरेंस होता है, क्योंकि हम यहाँ पे चलाने का डिफरेंट अलग अलग होता है, तो उसी हिसाब से हमारे को माइलेज भी मिलता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मोटर और इंजन के अगर डिफरेंस और उसका पावर की बात की जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपे ई-सिटी के अंदर जो मोटर दी गई है उससे आपको 5.4 किलोवाट की पीक पावर आपको देखने को मिलेगी और साथ ही साथ 29 Nm का टॉर्क आपको इस मोटर के साथ आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम अपे सिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एलपीजी और सीएनजी में 230 सीसी का इंजन आपको देखने को मिलेगा। इस इंजन के साथ साथ आपको सीएनजी में आपको 6.6 किलोवाट की पावर देखने को मिलेगी और साथ ही साथ 14.8 Nm का टॉर्क इसके अंदर देखने को मिलेगा। अगर एलपीजी के अंदर हम देखा जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 7.1 किलोवाट का आपको पीक पावर देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ 17.65 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंस आपको एलपीजी और सीएनजी के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, जो इंजन पावर है वो ज्यादा मिलती है हमें। लेकिन अगर एलपीजी और सीएनजी की अगर बात की जाए तो एलपीजी के अंदर आपको इंजन का जो पावर है वो ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम टॉर्क की बात की जाए तो फ्रेंड्स हमें इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर आपको ज्यादा टॉर्क देखने को मिलता है फ्रेंड्स, जैसे कि 29 Nm का टॉर्क आपको देखने को मिलता है। अगर इंजन पावर के अंदर आपको इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा ई-सिटीज के साथ और सीएनजी के साथ आपको देखना हो तो काफी कम आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। वहीं पे एलपीजी के अंदर आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ अगर बैटरी पावर और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे बैटरी पावर आपको अपे ई-सिटी के अंदर 7.5 किलोवाट की आपको बैटरी देखने को मिलेगी। वहीं पे स्वैपेबल बैटरी के अंदर आप 4.5 किलोवाट बैटरी आपको देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। वहीं पे अगर फ्यूल टैंक की अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो सीएनजी में आपको 30 लीटर का कैपेसिटी देखने को मिलता है और साथ ही साथ इसके अलावा 2.8 लीटर का पेट्रोल का टैंक भी आपको देखने को मिलता है फ्रेंड, जो इमरजेंसी में आपको काम आ सकता है। और साथ ही साथ एलपीजी के अंदर बात की जाए तो 20.6 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है और साथ ही साथ इसके साथ साथ भी आपको पेट्रोल का 2.8 लीटर का पेट्रोल का भी टैंक देखने को मिलता है, जो हम इमरजेंसी में काम आ सकती है। तो फ्रेंड्स ये तो थे जो मेन हमारे को इंजन और मोटर से जो मिलने वाले परफॉर्मेंस है उसका बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चला होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों में भी प्राइस डिफरेंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आप ई-सिटी अगर लेने जाएंगे तो आपको 2,50,000 आपको देना पड़ेगा और साथ ही साथ अगर सीएनजी और एलपीजी ऑटो रिक्शा लेना जाएंगे तो 1,92,000 से शुरू होता है फ्रेंड्स। तो आपको प्राइस जो डिफरेंस है लगभग 50,000 का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेना चाह रहे हैं तो आप
फिक्स बैटरी जरूर ले लेना, क्योंकि स्वैपेबल बैटरी में आपका उल्टा बहुत सारा नुकसान है। तो अब हम कैलकुलेट करके देखेंगे किसके अंदर हमें ज्यादा फायदा मिलता है। तो फ्रेंड्स वैसे तो मैं कैलकुलेशन में ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करके हम कर रहे हैं तो हमें ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। फिर ये कैलकुलेटर यूज करके हम इस कैलकुलेशन करने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स जब हम स्वैपेबल बैटरी और सीएनजी जो ऑटो है उसके अंदर डिफरेंस देखेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है, क्योंकि सीएनजी ऑटो का जो प्राइस है वो बहुत कम है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को देखेंगे तो जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा है। तो दोनों में भी हम डिफरेंस देखेंगे तो जो फायदेमंद होगा उसके बारे में हम जानकारी मिल सकती है। तो फ्रेंड्स मैं सीएनजी का जो प्राइस है वो लीटर का 60 रुपीज पकड़ के चल रहा हूँ और साथ ही साथ जो माइलेज है वो 40 पकड़ के चल रहा हूँ फ्रेंड्स। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्वैपेबल बैटरी के अंदर आपको 80 किलोमीटर का रेंज देखने को मिलता है और एक बैटरी स्वैप करने पर आपको 50 रुपीज होता है, जो कि आपको स्वैपेबल बैटरी ऑटो रिक्शा के अंदर 3 बैटरी मिलते हैं और 3 बैटरी स्वैप करने के बाद फुल चार्ज करने पर आपको 60 से लेकर 80 तक आपको रेंज देखने को मिलता है फ्रेंड्स। और ये दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो एकदम डिटेल से आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सीएनजी का जो प्राइस है वो 60 पकड़ के चल रहा हूँ। जो आपके सिटी में क्या प्राइस चल रहा है अभी नीचे कमेंट करके जरूर बताना मुझे फ्रेंड्स। और साथ ही साथ यहाँ पे वो ज्यादा होगा तो आपको कम में गिरेगा तो आपको फायदा भी बढ़ जाएगा, मुनाफा भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल मैं 60 पकड़ के चलता हूँ। तो 1 लीटर या 1 केजी पे 60 रुपीज पकड़ेंगे तो आपको एवरेज आपको मिल रहा है माइलेज 45 से लेकर 50 तक आपको एवरेज देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे 40 पकड़ के चलेंगे हम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कम से कम आपको एक दिन में 80 किलोमीटर ड्राइविंग तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 2 लीटर या 2 केजी कह दीजिए आप फिल करा रहे हैं एक दिन के अंदर, तो आपको हो गया 60 का डबल तो 120 रुपया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम 30 दिन के लिए, तो हमें एक महीने का 3600 रुपया सीएनजी में आपको फिल कराने में खर्चा आता है। ओनली 80 किलोमीटर का अगर हम ड्राइविंग रेंज पकड़ते हैं डेली का, तो इसका हो गया अगर कैलकुलेट करेंगे हम 12 महीने का 43,200 आपको फ्यूल पे खर्च करना पड़ता है एक साल के अंदर। तो आपको ऑटो रिक्शा हो गया प्लस 1,92,000 आपको ऑटो रिक्शा हो गया। तो आपको टोटल ऑटो का जो स्पेंडिंग एक साल का है 2,35,000 में आपको ऑटो गिर रही है एक साल के अंदर। तो वहीं पे अगर हम स्वैपेबल बैटरी के बारे में बात करेंगे तो फ्रेंड्स स्वैपेबल बैटरी की जो ऑटो रिक्शा है उसको भी आप शोरूम में खरीदेंगे तो 2,50,000 आपको स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे आपको स्टेट के हिसाब से आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो वो सब्सिडी की तो बात की बात है, लेकिन हम फुल अमाउंट पकड़ के चलते हैं। 2,50,000 आप ऑटो खरीद रहे हैं और साथ ही साथ एक स्वाइप पे आपको 50 रुपीज पे करना पड़ता है। तो आपको 3 बैटरी इसके अंदर स्वाइप के लिए मिलते हैं और तीनों बैटरी के साथ आपको रेंज जो है वो आपको 68 से लेकर आपको 80 तक मिल जाता है, लेकिन हम 70 पकड़ के चलते हैं। तो आपका डेली का जो रनिंग है वो 80 किलोमीटर पकड़े थे हम सीएनजी में, तो सेम एज इट इज इसके अंदर भी 80 किलोमीटर पकड़ के चलते हैं। तो आपको 80 किलोमीटर के लिए आपको एक बार स्वाइप करना पड़ता है सभी बैटरी, यानी एक बैटरी पे 50 रुपया, तो 150 रुपया आपको स्वाइप करने के लिए एक दिन का पड़ता है। तो 150 रुपया एक स्वाइप पे हो गया और 80 किलोमीटर तो मिल जाता है यहाँ पे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 दिन के लिए, तो आपको कितना हो गया 4,500 रुपया आपको महीने का देना पड़ रहा है स्वैपेबल बैटरी पे। और साथ ही साथ अगर हम एक साल का मल्टीपल करेंगे तो 54,000 आपको देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं स्वैपेबल बैटरी की जो ऑटो रिक्शा लेने पर कितना फायदा हो रहा है आपके लिए। नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर फिक्स बैटरी हम लेंगे तो यहाँ पे कुछ खर्चा नहीं आता, एक ही बार अमाउंट पे कर देते हैं और चार्जिंग आपको घर पे लगा लेते हैं। वो बिजली का जो यूनिट का खर्चा होता है वो बहुत कम आता है, उसी का चार्ज होता है बस। लेकिन यहाँ से स्वैपेबल बैटरी लेने से कितना खर्चा आ रहा है आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया ओवरऑल एक साल के ऑटो का कैलकुलेशन हो गया। जैसे कि आप ऑटो के लिए 2,50,000 दे रहे हैं और साथ ही साथ एक साल का जो स्वैपेबल बैटरी के लिए जो चार्ज दे रहे हैं 54,000, तो दोनों मिला के आपको कितना पड़ रहा है 3,04,000। और सीएनजी के ऑटो के मामले में क्या हो रहा था 2,35,000 एक साल का। तो कितना प्राइस डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा स्वैपेबल लेने से क्या होगा आपको। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया होगा तो आप नीचे कमेंट करके बता देना कि आपको समझ में आ गया। हाँ मुझे समझ में आ गया, ऐसे नीचे कमेंट करके बता दीजिए। अगर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा या दूसरी व्हीकल कौन सी भी खरीद रहे हैं तो फिक्स बैटरी के ऊपर जाइए फ्रेंड्स, स्वैपेबल बैटरी के ऊपर मत भरोसा कीजिए, क्योंकि स्वैपेबल बैटरी में भी उतना ही खर्चा आ रहा है जितना आप सीएनजी और एलपीजी के अंदर आ रहा है। डीजल या पेट्रोल तो नहीं कहूंगा, लेकिन क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे प्राइस ज्यादा है डीजल और पेट्रोल में, लेकिन सीएनजी और एलपीजी जो प्राइस है बहुत जरा कम है, तो इससे आपको फायदा हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना और कुछ मिस हो गया तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो भी
आप रिकमेंड कर सकते हैं नीचे कमेंट के अंदर। और साथ ही साथ अगर इतनी दूर देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपको ज़रूर बनता है, क्योंकि टाइम निकाल के इतनी दूर देखें हैं तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और साथ ही साथ अगली वीडियो में हम फिर से मुलाकात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय एंड सी यू सून।